आए हुए सारे साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम लखनऊ में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में कोई दखल देना चाहते हैं, इसीलिए लखनऊ में हम चलकर आए हैं। उन लोगों से मैं साफ बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो मुद्दा है, हमारे इंसाफ की जो लड़ाई है, ये इलेक्शन से पहले शुरू हुई थी और इलेक्शन से बाद तक भी जारी रहेगी। और वो लोग अगर जो पूछ रहे हैं कि हम लखनऊ क्यों आए, तो उनको मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि ये यूपी है, ये वही यूपी है जिसमें एक मस्जिद को गिराकर आप हमें ये एहसास दिलाए थे कि इस देश की मुसलमान जो है वो गद्दार है, वो बाबर की औलाद है और वो इस देश में बिलोंग नहीं करते हैं। ये वही यूपी है जहाँ पे गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जैसा एक क्रिमिनल मंदिर में महंत बनकर, एमपी बनकर पूरे यूपी में और उसके बाहर भी दहशतगर्दी फैलाता है, जो खुलेआम अपने स्पीच में ये बोलता है कि मुसलमान महिला को जबरदस्ती उससे शादी करवाओ और जबरदस्ती उसका बलात्कार करो। ये वही यूपी है जिसमें स्टूडेंट यूनियन अगर रहता है तो उसको क्रिमिनलाइज किया जाता है। जैसे मेरे पहले साथियों ने कहा, बीएचयू में या अलीगढ़ में या इलाहाबाद में, वहाँ पे स्टूडेंट इलेक्शंस को, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। ये वो यही यूपी है जिसमें एक छोटे से शहर बदायूं से अगर एक नजीब अहमद जेएनयू जाने की पढ़ाई करने की ख्वाब देखता है तो उसे जेएनयू में जाते के साथ उसे मरवाया जाता है, उस पर हमला होता है, उसे गायब करवाया जाता है। और साथियों, आप एक बात और बहुत खूबसूरत बात जो इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के जो न्याय के सिस्टम्स हैं, उनकी एक बात आप एक महसूस करिए कि ये जो जस्टिस जुडिशल सिस्टम है, ये जो पुलिस की सिस्टम है, ये जो इंसाफ पसंद लोग हैं, ये जो लड़ाई करने में आवाज अपनी ऊंची करते हैं, उन्हीं को दोषी ठहराती है। राधिका वेमुला 17 जनवरी को जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने बेटे के स्टैचू पर को माला पहनाने के लिए, अपने बेटे को याद दिलाने के लिए, याद करने के लिए जब वो गई, तो उन्हें हैदराबाद की पुलिस जो है, तेलंगाना की पुलिस उनको पकड़ लेती है और हैदराबाद के साथियों को भी अरेस्ट कर लेती है। तो यहाँ पे भी वही देखा जाता है कि एबीवीपी के वो गुंडे जो नजीब अहमद पर हमला किए थे, वो खुलेआम घूम रहे हैं। फेसबुक में अपना अंडमान में वो वेकेशन करने जाते हैं तो वो भी दिखाते हैं कि देखो, हमको इतनी आज़ादी कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमें एक आंच नहीं पहुंचेगी। लेकिन अम्मी जो यहाँ पास बैठी हैं, वो अपने कितने कोशिशों से दिल्ली के हर सड़क में वहाँ पे जाती है और यूपी तक आती है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के सरकारों को चूं तक नहीं होती है। क्यों ऐसा है कि इस दिल्ली पुलिस जब यहाँ पे नजीब के फैमिली मेंबर्स कोर्ट में अपनी संघर्ष करते हैं, तो दिल्ली पुलिस इन्हें डराने के लिए, इन्हें धमकाने के लिए बदायूं तक पहुंच जाती है रेड लगाने के लिए, और रात के 4 बजे बदायूं पहुंच जाती है रेड लगाने के लिए। और वो क्या कहती है, उनका एक्सक्यूज क्या है कि वो रेड लगाने क्यों आई है? वो कहती है कि हम उस जगह जाएंगे जहाँ पे नजीब छुपा हुआ है। अरे आपको इतनी शर्म नहीं आती? नजीब अपने घर में छुपा होगा। आप उनके घर में जाके देखिए जो नजीब पर हमला किए हैं, आप उनके घर में जाके देखिए जो नजीब को किडनैप किए हैं, आप उनके घर में जाके देखिए जो नजीब को मारकर आराम से बैठे हुए हैं। एक बात, ये जो गायब करवा देने का जो ये प्लान रहता है, ये आज शुरू नहीं हुआ। गुजरात में भी मैं आपको एक और माँ की कहानी सुना दूं। उनका नाम रूपा मोदी है। वो एक पारसी औरत है, वो भी अल्पसंख्यक है इस देश की। रूपा आंटी का बेटा 2002 28 फरवरी गुलबर्ग सोसाइटी में लापता हुआ था। उसका नाम था अजहर मोदी। आज तक रूपा आंटी इसी तलाश में, इसी उम्मीद में आज तक वो जिंदा है कि उनका बेटा एक न एक दिन वापस आएगा। तो 15 साल से वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। तो इस देश क्या रूपा आंटी और फातिमा नफीस के लिए नहीं है जो अपने बेटे के लिए संघर्ष करती है, जो वो बेटा जो गायब करवा दिया जाता है? अजहर मोदी 15 साल का था, नजीब अहमद भी मेरे उम्र का था। और नजीब अहमद, व्हाट वाज हिज फॉल्ट कि वो बस जेएनयू में जाकर पढ़ाई करना चाहता था। तो इस देश की जो भाजपा सरकार है, ये जो आरएसएस मॉडल ऑफ एजुकेशन है, वो तो नहीं चाहती है। वो फर्स्टली वो चाहती है कि अगर आप पढ़ें तो आप बिल्कुल खामोश होकर पढ़ें। आप सवाल नहीं कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में जो भी पॉलिसीज हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जिस तरह की नाइंसाफी होती है, उस पर आप खामोशी से रहें। अगर एक कासिम याकूब, मैं
मेमन को फांसी दिलवाया जाता है, उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाएंगे जैसे रोहित वेमुला ने उठाई थी, तो आपको इंस्टीट्यूशनल मर्डर करवा दिया जाएगा। और नंबर 2, अगर आप अल्पसंख्यक हैं, अगर आप इस देश के पिछड़े से आते हैं, इस देश के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आते हैं, अगर आप पढ़ने आएंगे तभी आप पर थ्रेट कर दिया जाएगा, आप पर हमला कर दिया जाएगा। तो रोहित वेमुला सवाल पूछना चाहते थे और नजीब अहमद पढ़ना चाहते थे। इस देश की सरकार नहीं चाहती है कि हम जैसे मुस्लिम स्टूडेंट, दलित स्टूडेंट, आदिवासी महिला स्टूडेंट हम कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, और अगर पढ़ें तो बिल्कुल डरे हुए, सहमे हुए हम पढ़े, हम अपनी आवाज बंद करें। लेकिन हम इन ताकतों को, इन दहशतगर्द ताकतों को बता देना चाहते हैं कि हमें तुम इल्जाम मत लगाओ कि हम दहशतगर्द हैं, हम टेररिस्ट हैं और हम कास्टिस्ट कम्युनल हैं। अपने गिरबान में तो झांक कर देखो कि मध्य प्रदेश में 11 बीजेपी के लोग ISI एजेंट में पाए जाते हैं, और ये बिल्कुल लॉजिकल है। इट इज एब्सोल्युटली नॉट अ मैटर ऑफ सरप्राइज कि बीजेपी के लोग खुद ISI को आर्मी पर स्पाई करके ISI के एजेंट बने इस देश में घूमते हैं। क्यों चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ये है उसकी लड़ाई हमेशा जारी रहे, और उस लड़ाई को केंद्र कर उस लड़ाई को सामने लाकर इस देश के मुस्लिमों को कहे कि ये पाकिस्तानी है, इस देश के गद्दार हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, ये देश जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है। हम हर जगह जाएंगे, इस देश के शहरों में, इस देश के सड़कों में, इस देश की यूनिवर्सिटी में, हर जगह हमारा हिस्सा है। और अपना हिस्सा तुम अगर नहीं दोगे तो हम अपना हिस्सा छीन कर भी ले सकते हैं। हम 120 दिन हो गए, 120 दिन से शुरू से लेकर आज भी, और आज के दिन के बाद भी हम नजीब के लिए लड़े हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि नजीब वापस नहीं आ जाए। और नजीब को वापस हमें लाना ही होगा। नहीं तो एक बात याद रख लीजिए साथियों, अगर ये लड़ाई हम हार गए, अगर नजीब को वापस लाने में अगर हम नाकामयाब रहे, तो नजीब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बदायूं में, आजमगढ़ में, जो JNU जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, वो लेकिन आगे बढ़ के पढ़ना नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे, वो घर में बैठ जाएंगे। वो हम सब के लिए बहुत ही शर्मिंदगी होगी। तो इस बात से मैं आप सबको गुजारिश करना चाहती हूँ कि लड़ाई में जारी रखिए, क्योंकि जो दुश्मन है हमारा वो बहुत ही मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ, मुझे तो लफ्ज ही नहीं आते हैं कि वो बीजेपी और ABVP की सरकार कैसी है JNU में। इसी बात कहकर मैं उम्मीद करना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में भी हमारी लड़ाई जारी रहे। इंकलाब जिंदाबाद।